बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 2 जुलाई है और हफ्ते का दिन है। आज के दिन कराची में दुआ ज़हरा केस के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। इन बड़ी डेवलपमेंट्स को मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना यूट्यूब चैनल है। आप लोग अक्सर इनको जो है वहाँ से दुआ ज़हरा केस के हवाले से और बहुत सारे इश्यूज़ के हवाले से जो है लाइव अपडेट्स देखते हुए भी देखते हैं। शाहिद हुसैन साहब अक्सर अपनी वीडियोज़ में मैं ज़िक्र करता हूँ, क्योंकि जब मुझे कोई कराची की खबर की मुश्किल पेश आती है तो मैं सबसे पहले इन्हीं को कॉल करके पूछता हूँ कि क्या सूरत-ए-हाल है। आज मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद है। आज इन्होंने दुआ ज़ारा की आमद से लेकर उनके मेडिकल बोर्ड में जो उनका जितने टेस्ट हुए हैं, डाउ हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में, जिधर-जिधर वो गई हैं, साथ मौजूद रहे और इवन वापसी तक ये वहाँ मौजूद थे। अभी वापस आए और मैंने इनको पकड़ लिया और मैंने कहा, जी, सबसे पहले आप मुझे बताएँ कि आज सारा कुछ हुआ। तो आज जो है इनसे बहुत अहम सवालात करेंगे कि आज वहाँ क्या माहौल था, क्या कुछ इन्होंने देखा। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में शायद हुसैन साहब से पूछेंगे। शायद भी एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे जो है ये बताएँ कि आज क्या माहौल था? दुआ ज़ारा को जब लाया गया, पहले भी आप देखते, पिछली बार भी लाया गया था। थोड़ा-सा तो कुछ थोड़ा माहौल के हवाले से बताइए। देखिए, एक तो देखा जाए तो पुलिस ने जिस तरह तेज़ी से कार्रवाई करके दुआ को कराची मुंतकिल किया और उसी तेज़ी के साथ आज लाए भी थे। लेकिन पिछली दफ़ा जिस तरह का एटीट्यूड था उससे कम खतरनाक रवैया था। लेकिन पुलिस की सिक्योरिटी उसी तरह ही थी जिस तरह दुआ को सिक्योरिटी के दावे किए गए थे। लेकिन चूँकि कोई इस तरह की बात खतरे वाली सामने आ नहीं रही, तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, यानी कि ना वालिदैन कोई डरा धमका रहे हैं, वो तो कानूनी चाराजोई कर रहे हैं और ना ही किसी और की तरफ से जिस तरह कोई बात हो जिसमें कोई इंतहाई ज़्यादा दर्जे की सिक्योरिटी दी जानी हो। लेकिन ये है कि चूँकि पुलिस का काम है सिक्योरिटी देना, एक तो सिक्योरिटी पहले से मौजूद थी तब जब दुआ को लाया गया और तकरीबन 6 मोबाइल इस तरह एसएसपी और डीएसपीज़ की सिक्योरिटी और दीगर जो एहलकार थे तकरीबन कोई 50-60 के करीब उनको उनकी निगरानी में लाया गया और ना सिर्फ़ हॉस्पिटल से बाहर बल्कि हॉस्पिटल और बल्कि जहाँ मेडिकल की टीम का जहाँ अमला मौजूद था, जहाँ डॉक्टर्स मौजूद थे, वहाँ बाहर भी पुलिस के एहलकार और जवान मौजूद रहे, यानी कि मुकम्मल सिक्योरिटी दे के रखी। तो उस दौरान वालिदैन भी आए और सहाफ़ी भी मौजूद रहे, किसी और को एक्सेस नहीं थी, यानी कि सिर्फ़ मेडिकल के जो बोर्ड में शामिल थे डॉक्टर्स या वहाँ के कुछ स्टाफ था जो सर्विस हॉस्पिटल का सहाफ़ी और पुलिस एहलकार, इसके अलावा उस एरिया में किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी। मुझे बताइएगा शाहिद भई, जैसे आपने बताया आज असल में थोड़ा-सा कुछ मुझे डिफरेंट नज़र आया, मुझे भी और जो व्यूअर्स हैं देखने वाले। आज वीडियो में दुआ जो है वो अकेली थी, साथ कौन-कौन आया था? हॉस्पिटल कोई साथ आया था या जहाँ लाए ले आए थे वो वहीं रुक गए जो बाकी लोग साथ आए थे और हॉस्पिटल दुआ अकेली आई थी? शायद भई एक दोपहर में तकरीबन अब से 3 से 4 घंटे पहले एक एक तस्वीर नज़र आई है हमें जो कपड़े दुआ ने पहने हुए थे आज वही जी। कपड़े पहने हुए हैं, वहाँ ज़हीर भी उस तस्वीर में नज़र आ रहा है, एक वकील का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है और ज़हीर की वालदा भी उस तस्वीर में नज़र आ रही हैं। हमें जो जी। ज़राए हैं वो बताते हैं कि ये तस्वीर कराची की है, जिसमें दुआ के साथ ये तीनों अफ़राद यानी कि वकील ज़हीर और दुआ की वालदा भी मौजूद थे, जो कि कराची में अच्छा। थे। लेकिन कुछ जो पुलिस के अफ़सरान हैं वो और कुछ आज़ाद ज़राए कहते हैं नहीं, ये लाहौर में जब लाहौर के एक थाने की तस्वीर है, जब दुआ को पुलिस के हवाले किया गया, तो उस दौरान की। लेकिन मैं जब तफ्तीशी टीम यहाँ मौजूद थी, उस दौरान ही मेरे सामने तस्वीर है, तो मैंने जो एवीसीसी के एहलकार शौकत जहानी साहब के साथ आत-पात होते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो बोल रहे थे कि ज़हीर को दुआ को अकेले लाए, वहाँ तो ज़हीर और इसके अलावा दीगर लोग भी आपके मेहमान हैं, तो हमें तो तस्वीर में जी। नज़र आ रहे हैं। तो एकदम चौंक गए वो, नहीं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, नहीं बिल्कुल, मैंने कहा वो आपके ऑफ़िस की तस्वीर है जो नज़र आ रही है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा वो कपड़े जो आज इसने पहने हुए हैं, वो कह रहे हैं पुरानी तस्वीर होगी। मैंने कहा जो उसने आज दुआ ने कपड़े पहने हुए हैं, इन्हीं कपड़ों में वो बैठी हुई हैं। तो कह रहे नहीं, नहीं वो हाँ। पुरानी होगी। मैंने कहा यार मतलब अगर कराची उसको लाए डायरेक्ट कपड़े मतलब 15-20 घंटे का 18 घंटे का सफ़र आप लाहौर से कराची भी करके लाएँगे, तो तब भी बच्ची के कपड़े तो तब्दील किए होंगे। कह रहे हैं यार बच्ची के पास चूँकि हुँ। 2 ही सूट हैं, 2-3 सूट ही हैं, तो लिहाज़ा बच्ची उन्हीं कपड़ों में लाया है। हालाँकि हमें फ्रेश लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेशी में जब लाया गया है, तो बिल्कुल ताज़ा कपड़े जैसे बिल्कुल नला-धुला के साफ-सुथरे कपड़े पहना के पुलिस उनको लाई थी। लेकिन हुँ। जो मेडिकल बोर्ड के सामने जहाँ पेश किया जाना था, वहाँ सिर्फ़ पुलिस, लेडीज़ पुलिस और इसके अलावा दुआ ज़हरा थी। कोई और आदमी यानी कि ज़हीर या उनके ख़ानदान की तरफ से या उनका वकील कोई नहीं था। अच्छा, एक सवाल और, माँ-बाप मौजूद थे? आप लोगों ने सवालात भी किए, मैं आपकी वीडियोज़ भी देख रहा था। दुआ से आप लोगों ने सवाल करने की कोशिश की। एक तो जो है मुझे ये बताइएगा, आपको सवाल आपने किए तो आपको दुआ ने कोई जवाब दिया। दूसरा ये बताइएगा, आज माँ-बाप को दुआ ने क्यों, आपको क्या लगता है क्यों नज़रअंदाज किया बिल्कुल? हालाँकि माँ-बाप बेचारे तड़प रहे थे। मैं देख रहा था फुटेज, अली काज़मी साहब खड़े हुए थे, वालिदा खड़ी हुई थी, वो बड़ी
वो जैसे कहते हैं ना कि एक मतलब हसरत भरी नजरों से अपने बच्चे को देख रहे थे। क्या आपको क्या लगता है सर, आप वहां मौजूद थे? देखिए, हम बार-बार जैसे आप और हम सब आवाज़ उठा रहे हैं, अगर हल्का-सा भी कहीं रवैया तब्दील नज़र आता ना, तो शायद आप और हम कोई जद्दोजहद ना कर रहे होते। एक खबर के पीछे हम इतना अपनी एनर्जी, अपना टाइम इतना ना लगाते, अगर उनका रवैया कुछ भी ठीक ना होता। माँ-बाप के दिल में तड़प है, मैं बता रहा हूँ कि मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने के बावजूद, मुसलसल मुख्तलिफ फ़ोरम पर जो है वो उनको बज़ाहिर लग रहा है कि इंसाफ ना मिलने के बावजूद, वो आज भी डटे हुए हैं, आज भी खड़े हुए हैं, आज भी वो वाली तड़प थी जो मैंने 2 महीने पहले तड़प देखी थी। यानी कि जब मेडिकल बोर्ड का जो सुपरिटेंडेंट के रूम से बाहर निकाला गया है, तो एक तरफ माँ खड़ी हुई जो मुसलसल आँसू उसकी आँखों से थे और जहाँ कहीं मतलब बाजू के नीचे से, कहीं साइड से कुछ जगह मिल जाए बेटी को देखने के लिए, तो मेहदी काज़मी साहब बिस्तर तड़प रहे थे। मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि बेटी पे सिर्फ़ एक झलक से, एक नज़र से देख लें, बेटी पे नज़र पड़ जाए। इस हद तक उनके माँ-बाप के अंदर तड़प थी। दूसरा 2 से 3 बार दुआ ज़हरा को ऊपर लाया गया, यानी कि सेकंड फ्लोर पर नीचे लाया गया, डाउ ले जाया गया। इस दौरान जब-जब हमें मौका मिला, मेरे अलावा और भी जितने सहाफ़ी दोस्त थे, उन्होंने सवाल किए, लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे उसको कोई परवाह नहीं है किसी की यानी कि या तो किसी का पीछे दबाव है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बच्चा कभी भी इस तरह सख्त दिल नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए हाँ, और ख़ास तौर पर बेटियों का दिल तो बच्चों से नरम होता बेटों से ज़्यादा ज़्यादा नरम होता है। तो है, बिल्कुल ऐसा। हमने भी सवाल किए, अच्छा चलें एक चीज़ है शायद भाई आप कभी अपने इलाके में जैसे पुराने इलाके में कभी रहते हो, आप उस इलाके में भी चले जाएँ, तब भी आप कोशिश कर रहे होते हैं कोई जान-पहचान वाला मिल जाए। तो इसने मुसलसल सब चीज़ों को इग्नोर किया मतलब वहाँ जितनी भी चीज़ें थी, अब या तो किसी का प्रेशर है या पुलिस ने कोई ऐसा किया हुआ था कि जिस तरह कि किसी से कोई बात नहीं करनी या फिर वो खुद सख्त दिल है, यानी कि 3 बातों के अलावा कोई तीसरी बात नहीं हो सकती। अच्छा मुझे बताइएगा, अब ये हो गया, ये सारा प्रोसेस हो गया, मेडिकल टेस्ट भी हो गया सारा कुछ और आपने मुझे बताया कि जी तकरीबन रिपोर्ट भी मुरतब हो गई। अब क्या ये अब दुआ ज़ारा को क्या ये अब फ्री है? शी इज़ गोइंग टू लाहौर, क्या क्या लगता है सर आपको? देखिए शाह साहब जो सिंध हाई कोर्ट का 8 जून का ऑर्डर है, वो इन फ़ील्ड है उसको ऑर्डर को ख़त्म नहीं किया गया। ऑर्डर में ओके, ये था कि दुआ अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ार सकती है। ट्रायल कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद गए, तो ट्रायल कोर्ट से भी दुआ की हवालगी के हवाले से जो प्रेयर थी, उस पे अभी फ़िलहाल उन्होंने उसको प्रेस नहीं किया। सिर्फ़ ये था कि बच्ची की उम्र 14 साल है, उसकी मेडिकल बोर्ड कराया जाए, ताकि इस चीज़ का तयन हो सके। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि लीगल जो आपके पास फ़ोरम में है, उसमें आप अपनी जो भी सहूलियात है, कानून के मुताबिक आप हासिल कर सकते हैं। तो हुँ, मेडिकल बोर्ड के लिए ट्रायल कोर्ट ने जब लिखा था और ख़ास तौर पर 27 जून को जो सेक्रेटेरिएट को जो खत लिखा गया है, ये उसकी आज कंप्लायंस थी। यानी कि बच्चे की उम्र के तयन के लिए उसके टेस्ट होने चाहिए। कोर्ट ठीक ने है। भी पुलिस को इसी चीज़ के लिए पाबंद किया था। तो आज दुआ ज़हरा को सिर्फ़ मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाना था, जो कि जो ट्रायल कोर्ट और पुलिस का या महकमा सेहत का या जो मेहदी अली कादमी के वकील जो इमरान नासिर की तरफ जो दरख़्वास्तें दी गई, उस पे कंप्लायंस हो गया है। अब बच्ची ठीक को रखना यहाँ रखना या माँ-बाप के हवाले करना या शेल्टर होम भेजना कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला इन फ़ील्ड है और ट्रायल कोर्ट ने जहाँ तक फैसला दिया उस पर अमल दरामद हो गया है। उसकी रिपोर्ट जैसे आप हुँ, बता रहे हैं, इसी तरह ये है कि पीर के रोज़ ही पेश की जाएगी और हमें जो चेयरपर्सन थी इस मेडिकल 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की, जी, उन्होंने भी बताया कि रिपोर्ट मुरतब हो गई, ये सील रिपोर्ट है और पीर को ही जिस जज साहब ने ऑर्डर दिया था, उनके सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो लिहाज़ा बच्ची को यहाँ रखने का ना जवाज़ है और ना ही जो है वो कहीं और कोई चीज़ करने की का जवाज़ है। बच्ची यानी कि अदालत जहाँ जाना चाहती है वो जाएगी, तो फिर उस वक़्त उसका उसका ये फैसला था कि उसको ज़हीर के पास ही वापस जाना है। तो शायद आज ही मुझे लग रहा है कि आज ही रवाना हो जाएगी लाहौर के लिए। अच्छा लाहौर चली जाएगी। अच्छा अगला सवाल मेरा बल्कि आखिरी सवाल है। 2 सूरतें मुझे बता दें शायद भाई। एक तो आज बच्ची चली गई है, फ़र्ज़ करें मैं दोनों उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। सोमवार वाले दिन रिपोर्ट अदालत में पहुँचती है, आ जाता है कि बच्ची 14-15 साल की है और दूसरा उसका है कि नहीं जी बच्ची 17 16-17 साल की है। बच्ची को वापस लाया जाएगा, इसके आगे का जो प्रोसेस है थोड़ा मुझे वो बता दें? देखिए जो हमें ज़राए ने बताया मुख्तलिफ़ ज़राए ने बताया और हमारे जी, काफ़ी दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। हमने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जैसे आपको तो मैंने करीब से नहीं देखा लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है जैसे हमने करीब से उसको देखा है। इसलिए कि जी, पहले चादरों में अबाए में और इस तरह पुलिस की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। आपने हाई कोर्ट की सारी फुटेज देखी हुई हैं। बिल्कुल लेकिन इस ऐसे। दफ़ा हमें तो कुछ देखने का मौका मिला कि बच्ची बुनियादी तौर पर है कैसी। तो बच्ची यकीन माने मैंने चलें हम मर्द हैं, हमने लड़की जो सहाफ़ी रिपोर्टर्स हैं, खातून, उनसे भी जी, पूछा तो
वो जी। भी हैरान है क्योंकि जो माँ-बाप का मौक़िफ़ है वो उस मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं। ख़वातीन रिपोर्टर्स भी, अच्छा। सहाफ़ी भी और इसके अलावा जो दीगर मामला मौजूद था वो इस बात की तायीद कर रहा है कि बच्ची की उम्र 14 साल या 15, अगर 15 से ज़्यादा भी है तो 16 साल से कम है। इस 16 साल से ज़्यादा उम्र हो ही नहीं सकती। उसका बॉडी स्ट्रक्चर आज भी वेट किया गया। देखें 15 साल से 16 साल के दरमियान या 16 साल से ऊपर के जो मर्द या औरत होता है ना, उसका वेट 40 साल से ज़्यादा होता है। 40 40 केजी से केजी। ज़्यादा होता है। जी। केजी से ये ज़्यादा होता है। इसका आज भी यानी कि 2 महीने ज़हीर के पास गुज़ारने के बावजूद जब पहली बार जो मेडिकल रिपोर्ट देखी थी उसमें 35 किलो लिखा हुआ था। आज भी 35 किलो हमें बताया गया है कि उसका वेट आया है। अच्छा, ठीक अच्छा, है? अच्छा। और उसके बाद फिर हमें कुछ जो ज़राए ने बताया अभी तस्दीक होगी, ज़ाहिर है जब रिपोर्ट में हम गलत भी हो सकते हैं, हमारे ज़राए भी गलत हो सकते हैं। लेकिन जो हमें बताया गया है कि उसकी उम्र जो अभी भी सामने आई है, वो 15 और 16 के दरमियान है। पहले जो बताया गया था 16 और 17 के दरमियान और अब 15 और 16 के जो एक्स-रे पिछली दफ़ा सामने आया था, उस हुँ, हुँ। एक्स-रे को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये हमें आज़ाद ज़राए अच्छा, ने बताया। अच्छा, अब रिपोर्ट अच्छा। अदालत में सामने आएगी तो मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होंगी। अब चूँकि जो 16 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, मर्द है या जी, औरत है और ख़ास तौर पर बच्ची है, तो उसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की 163 आपने पहले भी कोट की हुई है। वो जी। उसका इतलाक होगा। यानी कि बच्चा बिल्कुल है। अगर अपनी मर्ज़ी से भी गया है तो तब भी वो अगवा के ज़ुमरे में आएगा। अगर बच्ची हुँ, अपनी मर्ज़ी से भी गई है अगर 16 साल से, तो वो तब भी अगवा के ज़ुमरे में आएगा। अब ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी, अदालत में, ट्रायल कोर्ट में। अब 16 साल हुँ, से हुँ। अगर उम्र कम है, तो बाकायदा तौर पर इसको समन जारी किया जाएगा और पुलिस को अच्छा। जो है वो कहा पाबंद किया जाएगा कि बच्ची को दोबारा से ट्रायल कोर्ट में पेश करें। ट्रायल कोर्ट में जब सामने आएगी तो उस वक़्त फिर बच्ची की अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी कि हाँ, नहीं अच्छा। मुझे शेल्टर होम जाना है या मुझे ज़हर के, तो उस वक़्त जब ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 163 का इत्तलाक हो जाएगा, तो फिर कोर्ट कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी जो कि तयशुदा असूल है, जो पाकिस्तान के कवानीन में जो चीज़ सामने है। उसमें हुँ, ज़ाहिर है कोर्ट अगर बच्ची बज़िद है कि नहीं उसको माँ-बाप के पास नहीं जाना, तो फिर उसको शेल्टर होम ही जाएगी वो। लेकिन वो फिर जो निकाह है, वो निकाह वैलिड नहीं रहेगा, कहने का मकसद ये है। अच्छा, 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 अच्छा। तो मतलब इन ये कहा जा सकता है कि ये भी हो सकता है मंडे वाले दिन कि जी, अगर उम्र कम आ गई तो कोर्ट बाकायदा समन जारी करे और वापस बुलवा ले, अगर आज लाहौर चली भी जाती है दुआ। हाँ, क्योंकि आज भी पुलिस के पास जवाब नहीं है उसको यहाँ रखने का। पुलिस को हुँ, इतना ही ऑर्डर था कि मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करें, तो हाँ, पुलिस ने कंप्लाइंस कर कंप्लायंस दी हो उसकी। कंप्लायंस और हो गई, मेहदी अली बिल्कुल। काज़मी साहब की फ़िलहाल यही थी कि उनको यही था कि उसका उम्र का तयन किया जाए और सिंध जी, हुकूमत की मेहरबानी हम कहते हैं कि उन्होंने स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया ताकि कोई शक्कू को शुबहत ना रहें। तो अब जो उन्होंने जद्दोजहद करनी थी, देखिए उम्र अगर 16 साल है, 17 साल है, 14 साल है या 18 साल है, आप भी तो वो हुँ, बात कर रहे हैं, हम भी वो बात कर रहे थे कि जो कानून के मुताबिक उनको उनको उनका हक मिलना हाँ, चाहिए। ठीक है? हक बच्ची है, अगर राइट है, 16 साल से ज़्यादा भी है, 16 साल से ज़्यादा भी है तो हमें आपको मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है? उसके जो राइट्स बिल्कुल हैं है। उसी वो होगा। हम तो इस बात पे फाइट कर रहे थे कि जो माँ-बाप की अदालत से या मुख्तलिफ फ़ोरम पर जो वो बार-बार इस्तदा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनकी सुनी जाए। अगर जो मेरिट पे जो चीज़ होगी, उस पे मेरिट के हिसाब से फैसला किया जाए। पहले हुँ, तो ये है कि हुँ, हम हुँ, तो इसी वजह से चीख रहे थे कि उनकी बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। बहुत सारी बिल्कुल है, फ़ोरम पर उनको सुना नहीं गया। पुलिस बिल्कुल के है। मामले पे आ जाएँ, अदालत में आ जाएँ, हाई कोर्ट में, जहाँ-जहाँ उनको सुना नहीं गया। अब अगर सुन लिया गया है, तब भी अगर बच्चे की उम्र उसके हिसाब से 16 साल से ज़्यादा है, तो उसको राइट है अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का। आपको और हमें क्या मसला हो सकता है? जो चीज़ें हमने हक के बिल्कुल, लिए आवाज़ उठाई और इंशाअल्लाह जो हक है और सच है, वो उस पे हम खड़े रहेंगे। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। इंशाल्लाह आइंदा भी ज़ाहिर-सी बात है इस केस से जुड़े बहुत सारे मज़ीद सवालात भी होंगे तो आपको जो है मैं दावत देता रहूँगा, मेरे व्यूअर्स के लिए भी और आपके अपने व्यूअर्स तो आपको देखते ही हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।